नमस्कार, न्यूज सही समय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस जिम्मेदारी की जिसे पुलिस विभाग दिन रात निभा रहा है, समाज में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की और आने वाली नई पीढ़ी को सुरक्षित रखने की। सिलवानी से एक सराहनीय पहल सामने आई है, जहां पुलिस थाना सिलवानी में किशोरी जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में सांदीपनी विद्यालय की छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। थाना प्रभारी पूनम सविता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए हर छात्रा को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनावश्यक लालच या प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने बताया कि आजकल अधिकांश अपराध मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए सभी को सतर्क रहना आवश्यक है। थाना प्रभारी ने छात्राओं को समझाया कि मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करें और अनावश्यक उपयोग से बचें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की परेशानी या अपराध की स्थिति में शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें और तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग से संपर्क करें। टीआई पूनम सविता ने छात्राओं से अपील की कि वे इस जानकारी को अपने घर परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचाएं, ताकि समाज में हर कोई सुरक्षित और सजग रह सके। हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए अब जानते हैं आखिर किस तरह पुलिस टीम समाज में सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू टाइम सही समय। इस समय हम थाने में सिलवानी थाने में पदस्थ टीआई थाना प्रभारी से बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी जागरूकता संवाद किया जा रहा है। किस तरह से बच्चों का बरामदगी और किसी कारणवश घर से दूर चले जाते हैं और उनकी बारात में किस तरह से यहाँ से प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। मैम, कितने लोगों की अभी तक आपने यहाँ पर बरामदगी की गई है और उनको लाया गया, घर वापसी की गई है उनकी? अभी तक मेरे द्वारा करीब 22 से 23 नाबालिग बच्चियों को दस्तयाब किया गया है। किशोरी जन संवाद, इसमें आप नगर में और क्षेत्र में कहाँ नहीं, किस दिन से आपने संवाद किया है अभी तक? बच्चियां सबसे ज्यादा विद्यालय में अपने परिवार से दूर होकर जो पढ़ाई लिखाई करती हैं, तो सबसे अच्छी जगह जो रहती है बच्चों को समझाने की वो उनका शिक्षा संस्थान रहता है। तो मेरे द्वारा शिक्षा संस्थान में जाके, एक दूसरा रहता है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दुकान वगैरह सभी में जाके बच्चियों को जागरूक किया गया है, आसपास की जनता को जागरूक किया गया है। लगातार सोशल मीडिया का माहौल चल रहा है, उसके बाद भी बच्चे भटक रहे हैं। क्या लगता है, जो बच्चों से आपने अभी तक बात की है, तो आपके उसमें क्या फीलिंग देखी गई बच्चों के लिए? हमारे द्वारा बच्चियों को जब भी दस्तयाब किया जाता है तो उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जब सबसे ज्यादा की जाती है तो काउंसलिंग में कुछ बातें जो कॉमन आती हैं, उसका सबसे ज्यादा कारण है जो नाबालिग बच्चियां हैं उनकी मानसिक स्थिति। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो माता पिता होते हैं, आज की जो स्थिति चल रही है उस स्थिति को देखते हुए हमने जो पाया है उसमें है कि माता पिता को अपने बच्चों को, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, उनको दिन भर में कम से कम रात को या दिन में जब भी आपको समय मिले, बच्चे को 10 या 15 मिनट का समय देना चाहिए। क्योंकि आज के समय में, आज का वक्त, आज का वातावरण पहले जैसा नहीं है। जब भी हमारा बच्चा घर से बाहर जाता है तो कई चीजों को उसको सावधानी से समझाना चाहिए, क्योंकि वक्त पहले जैसा नहीं है। बच्चों को, माता पिता को बच्चों की काउंसलिंग करना चाहिए, रोज करना चाहिए, 15 मिनट देना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं वो आपको नहीं बता पा रहे हैं या बताना चाहते हैं तो आप उस समय उपस्थित नहीं है, तो ऐसे समय में बच्चों को काउंसलिंग करें, 15 मिनट दें, उनसे दिन भर की दिनचर्या पूछें कि आप कहाँ गए थे, आपने क्या खाया है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसको आप बता नहीं पा रहे हैं। तो इस काउंसलिंग से आधी से ज्यादा समस्या का समाधान हो सकता है। इसका कारण एक ये है। दूसरा ये है कि बच्चों की आज के समय उनका व्यवहार भी चेंज हो जाता है, तो माँ बाप को चाहिए कि उन बच्चों के व्यवहार को भी देखें कि उसका व्यवहार क्यों बदल रहा है। ऐसा तो नहीं कुछ कारण हो, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माता पिता की बनती है कि बच्चों पे ध्यान दें। सोशल मीडिया का जमाना है, हर अधिकांश छात्राओं के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के बारे में क्या कहना है, बच्चे किस तरह इसका उपयोग करें? अगर आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में, तो जाहिर सी बात है कि बिना मोबाइल के उनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल ऐप्स पे ध्यान रखें, उसकी लोकेशन पे ध्यान रखें,
उसकी लिंक पे ध्यान रखें, इतना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि एक मोबाइल एक ऐसा साधन है जो बहुत अच्छा भी है और जो बहुत बुरा भी है। अच्छा और बुरा इसका इस्तेमाल अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश पुलिस द्वारा और रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे द्वारा काफी जागरूकता अभियान जिले में हर थाने में पहुंच, और पांडे जी भी लगातार, एसपी साहब भी सब थाने में जाकर छात्रों से संवाद करते हैं। नगर सिलवानी भी उन्हें छात्रों से संवाद किया। इस बारे में क्या कर रही है पुलिस, क्या करना चाहिए छात्रों को जिसमें जीवन सुरक्षित हो सके? पुलिस और प्रशासन ये संस्था ऐसी संस्था है जो पब्लिक से सबसे करीब रहती है। इस वजह से वो उसकी स्थिति परिस्थिति को अच्छी तरह समझती है। तो जो अभी अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान इस वजह से चलाया जा रहा है कि आज के समय में सबसे ज्यादा जो अपराध है वो बच्चों को लेके हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आए इसलिए उनको जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में जाके, बस स्टैंड में जाके, दुकान में जाके, और इसमें यह भी सहयोग किया जा रहा है कि हर व्यक्ति इस अपराध को पे अंकुश लगाने के लिए अपना सहयोग दे। सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी छात्राओं के जीवन में एफआईआर अगर हो जाती है तो एफआईआर क्या दुष्परिणाम उनके जीवन में होंगे, ये बच्चों को आप थोड़ा जागरूकता के लिए बताएं। सबसे पहले तो उसको किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, किसी भी अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, किसी भी प्रकार के प्राइवेट जॉब में उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा या नौकरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी भी अच्छी संस्था में जब उसको एडमिशन लेना होता है तो एक चरित्र सत्यापन होता है, जो चरित्र सत्यापन में उसको अनुशंसा नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी थाने में अपराध पंजीबद्ध ना हो तो वो सबसे अच्छा है, इसलिए इन सब चीजों से वो दूर रहे तो ठीक रहेगा। हमारे साथ थी थाना प्रभारी पूरम समिता मैम, जो लगातार छात्रों को हॉस्टलों में, स्कूलों में जाकर प्रयास कर रही हैं कि उनके जीवन को किस तरह सुरक्षित किया जाए और किस तरह से वो अपने जीवन को बचाएं। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट के जीवन में अगर एफआईआर अगर हो जाएगी तो कितना दुष्परिणाम उसके जीवन को लगातार समाप्त हो जाएगा। सही समय के लिए मैं राधेश्याम साहू, सिलवानी।